जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना की दात बख्शने के लिए बेअंत शुक्रिया मेरे दाता। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी कृपा से मैं अपना शुकराना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर, प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। आज वीरवार का दिन है, 18 दिसंबर, गुरु जी का दिन, सुबह 7:08 मैं शुकराना सत्संग अपने महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुबह की पहली सांस जैसे ही गुरु जी को याद करते हैं, किस्मत का एक नया दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। इस पवित्र वेले में मन में जो बोल देते हैं, गुरु जी उसे पूरा कर देते हैं और एक नई राह बना देते हैं। आज कुछ मत मांगो, बस गुरु जी दी मेहर ਨੂੰ महसूस करो and you will be see your whole day glowing in his light। शुक्र रखी मालका। गुरु जी इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि कितना भी मन उदास हो, मैसेज पढ़ते ही एक नई एनर्जी हमारे अंदर भर जाती है। आज ही गुरु जी का मैसेज अभी-अभी आया, पुੱਤਰ चिंता ना कर, ਕੰਮ नहीं रुकेगा, ਤੈਨੂੰ बहुत ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ खत्म ਕਰਨ ਦਾ वक्त आ गया है। शुकराना गुरु जी, लख-लख वार शुकराना। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 2024 में सितंबर में अपने साथ जोड़ा था एक ड्रीम के थ्रू। गुरु जी से जुड़ने से पहले और आज की लाइफ इतनी बदल गई है कि गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल के रख दिया है। ज़िंदगी जो एक इतनी नेगेटिविटी में चल रही थी, आज गुरु जी की रहमत से वो इतनी पॉज़िटिव हो गई है कि कभी नेगेटिव विचार भी मन में नहीं आते हैं। मन में बड़ा संतोष रहता है, मन खुश रहता है। दिन भर उन नेगेटिविटी की कभी याद भी नहीं आती, जिस नेगेटिविटी ने मुझे एकदम इतना तोड़ के रख दिया था। आज गुरु जी की रहमत से मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी का हाथ मेरे सिर पे है, अंग-संग है गुरु जी। हर वेले गुरु जी अपने दर्शन किसी भी रूप में मुझे देते रहते हैं। जब भी घर से निकलो, गुरु जी को बोल कर निकलती हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलो। तो वाक़ई में गुरु जी हमेशा अंग-संग रहते हैं। रास्ते में गुरु जी की गाड़ियाँ, जय गुरु जी 777 की ब्लेसिंग तो भरपूर है। शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने तो सच्चे मन से मैं अपने गुरु जी का शुकराना करती हूँ। जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो गुरु जी ने ही मुझे सँभाला था। शुकराना गुरु जी, लख-लख वार शुकराना, मेरे दाता, मेरे मालिका, सारी संगत को भी अपनी शरण में लो। सब पे अपने कृपा भरा हाथ बनाए रखो गुरु जी। सब पर कृपा करो, अपने दर्शन देते रहो गुरु जी। हमेशा हमें पूरी संगत को कभी अकेला मत छोड़ना, अपने चरनी शरनी लगाना गुरु जी। कृपा करनी, मेहर करनी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी खूब ब्लेस करना, जो हमारे लिए कीमती समय निकाल कर इस इतनी बड़ी सेवा करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी सभी संगत पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और सभी के लिए गुरु जी से आपकी जीवन की सुखी जीवन की कामना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:50 पर अपने गुरुपा के श्री चरणों में संध्या वेला सत्संग आज 17 दिसंबर को बुधवार का दिन है। गुरु जी महाराज जी के चरणों में गुरु जी की आज्ञा से कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, आज्ञा दीजिए, शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी, विपिन एंड सौम्या जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपने चरणों में जगह थोड़ी सी हमारे लिए भी ज़रूर आपने जो हमें मुयस्सर की है गुरु जी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने जो अपनी बेटी बनाया है गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। हमारी जो उंगली थामी है गुरु जी, हमें इस चक्रव्यूह से बचाने के लिए, दलदल से बचाने के लिए, दुनिया के जितने भी गलत साजिशें हैं, जितने भी गलत लोग हैं, जितनी भी गलत चालें हैं, उन सब से बचाने के लिए गुरुजी आपने हमारी जो उँगली थामी है गुरुपा, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। गुरुपा आप तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी जो संगत है, वो अपने गुरु मार्ग पर जब चलती है, तो उसे हर घड़ी, हर पल गुरुजी का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए गुरुपा। हमें चाहिए कि हम हर सांस में आपका नाम लें गुरुजी, भगवान जी को याद करें हर श्वास में। गुरुपा बहुत सारी ऐसे संसार में फंसे हुए हम प्राणी हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में मोह माया ममता के जंजाल में जो फंसे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, संसारिक चीज़ें, उनसे हमें शांति नहीं मिल पाती, उन्हीं की वजह से शांति नहीं मिल पाती है, और बहुत-बहुत परेशानियाँ ज़िंदगी में आ जाती हैं, जबकि आप हमारा पूरा साथ दे के हमें उन परेशानियों से दूर कर रहे हो गुरुजी, हमें उन परेशानियों से बचा रहे हो। फिर भी ये मोह माया ममता का जंजाल, माया बहुत है चारों तरफ। है तो सब आपकी माया गुरुजी। अगर आप चाहें तो हमारा सुखमय जीवन आपके चरणों में बीते, क्योंकि हम आपके दास हैं, भगत हैं, बच्चे हैं। आप चाहेंगे तो सब शांति होगी, चारों तरफ शांति होगी, चारों तरफ आपकी रोशनी होगी गुरुजी। मेरे घर में आपकी रोशनी फैली रहे गुरुपा, आपकी भक्ति फैली रहे गुरुपा। आप हमें इस सारे जंजाल से मुक्त रखें, अलग रखें गुरुपा। आपके लिए, आपके सामने यही अरदास है गुरुजी। बार-बार ख्याल तो आता है, लेकिन अब शरीर उतना साथ नहीं देता, दिमाग भी उतना साथ नहीं देता है। थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं ज़िंदगी में, थोड़ी-सी भी आती है तो दिमाग में कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, आप जानते हो गुरुजी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी साँसें ही उखड़ने लग गई हैं गुरुपा, ऐसे फ़ील होने लग जाता है कि अब हिम्मत नहीं है कुछ भी गलत सहने की, कुछ भी गलत सोचने की, कुछ भी कमी सहने की हिम्मत नहीं है। काम तो बहुत बड़ा है गुरुपा, लेकिन उसे सँभालने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में लगे ही रहती हैं। अब जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उससे मुझे आराम से मैं वो सँभाल पाऊँ, उनसे मैं जूझ पाऊँ। मुझे शक्ति दीजिए गुरुपा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके फ़ैसले मुझे खुद अकेले लेने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी ही चीज़ों में बातों में, बिज़नेस में बिज़ी है, तो मुझे खुद फ़ैसला लेना पड़ता है। कुछ-कुछ अपने स्टाफ को खुद गाइड करना पड़ता है गुरुजी, तो आप मुझे गाइड कर दिया कीजिए। कई बार मुझे लगता है कि मेरे को तो बस अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मैं आराम से चैन से रहूँ और गुरुपा की भक्ति करूँ। लेकिन चारों तरफ अभी बहुत ही खलेरा मचा हुआ है, बहुत कुछ अभी फैला हुआ है गुरुजी। आप ही मेरा पूरा-पूरा साथ दे रहे हो। आपने ही मुझे उँगली पकड़ के सब कुछ राह दिखा रहे हो, और मुझे लगता है कि एक आया था ऐसा झोंका
जो ठीक नहीं था, लेकिन गुरुपा की ठंडी छाँव ने फिर से मुझे छाँव दे दी और मुझे बचा लिया। गुरुपा आपकी छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं हम। आप हमें बचाने वाले हो, रक्षा करने वाले हो। रक्षा कवच हमारे चारों तरफ है। अगर नेगेटिविटी भी चारों तरफ है, तो आपका रक्षा कवच भी चारों तरफ है और जीत हमारी होगी। गुरुपा आपने हमें अपने चरणों से लगा के उँगली पकड़ के ये बता दिया है, बेटी तू बिल्कुल घबराया मत कर, तेरी ही जीत होगी, तू गुरुपा की बेटी है। तुझे ये सोच के रहना चाहिए सारा दिन और मंत्र जाप करते रहना चाहिए। आपने मुझे बार-बार यही कहा है कि मंत्र जाप को मेरे कहे अनुसार मंत्र जाप को बढ़ा दे और मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। बस मंत्र जाप करते रहा कर और कृपा कम कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़्यादा करूँ गुरुजी। आपका मंत्र जाप करके मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलता है गुरुपा। मेरी टूटी हुई साँसों को सहारा मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है गुरुजी। मेडिटेशन तो नहीं हो पाती, लेकिन मंत्र जाप तो अंदर ही अंदर, मन ही मन में भी हम कर सकते हैं, इसलिए हमें मन ही मन कर जाप करते रहना चाहिए। गुरुपा की सुरक्षा हमें पाने के लिए, उनकी रक्षा कवच हमें पाने के लिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए और जल प्रसाद पी के भी गुरुपा बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देते हैं उसी के थ्रू। कल भी मुझे रोटी में, अपनी रोटी में मुझे ओम के दर्शन हुए, गुरुपा दर्शन देते हैं और अपने स्वरूप में भी गुरुपा दर्शन देते हैं। बहुत कुछ हमें अपना प्यार उनका मिल रहा है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुपा अब कोई भी हमें बहुत बड़ा धक्का ना दे। आप हमें 100 कदम आगे बढ़ाते हो तो कोई और ड्रैग करने वाले जो 1000 कदम का धक्का दे देते हैं, पीछे ले जाते हैं सारी काली क्रियाओं से गुरुजी, उनसे आप रक्षा करो और हमें बचाओ। घर में ऐसी कौन-सी चीज़ पड़ी हुई है जिसे मैं बाहर निकाल दूँ? मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा है गुरुजी, आप ही उसे वहीं के वहीं भस्म कर दो गुरुजी। बस एक जगह आया था कि अलमारी को साफ कर, लेकिन मैंने अभी किया नहीं है गुरुजी। आप हमारे सब कुछ हो, आप सब जानते हो कौन-सा काला जादू, कौन-सी काली क्रिया कहाँ की हुई है, घर के कौन से कोने में की हुई है, क्योंकि आप तो सब कुछ देख रहे हो गुरुजी। जो हमें नहीं दिखता है वो भी आप देख रहे हो गुरुपा, इसलिए आप ही उसे वहीं के वहीं भस्म करो। आपकी बेटी बहुत कमज़ोर है, आप जानते हो गुरुजी। कई बार मैं कहती हूँ मैं कमज़ोर शब्द अपने लिए ना कहूँ, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो कमज़ोर है सचमुच गुरुजी। और दिल धड़कने लग जाता है ज़ोर-ज़ोर से, मुझे डर लगने लग जाता है गुरुपा, क्योंकि दिल से तो आपको पता ही है मेरा दिल कमज़ोर है। मैं दिल के दोबारा ऑपरेशन से डरती हूँ गुरुजी, वो मत होने देना। मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाने देना गुरुपा, मुझे अब घर ही रहना है। आपके चरणों में ही जीवन बीते गुरुजी। आपके चरणों से सुबह शाम की जो भक्ति है, जो जो जलती है मेरे हाथों से, वो जलती रहे। आपकी छाँव की छत्र छाया के नीचे मैं ऐसे महफ़ूज़ अपने आप को समझती हूँ और महफ़ूज़ हूँ गुरुजी। आपका प्यार मुझे बस मिलता रहे। ये श्वासें यहीं पे ही आपके चरणों में ही टूटे, जब भी टूटे। मुझे कहीं हॉस्पिटल में नहीं मरना है। मुझे आपने कहा है तेरी बड़ी से भयानक बीमारी को भी, आने वाली भयानक बीमारी को मैंने अपने दामन में समेट लिया है, आपने कहा है। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपना प्यार, अपनी कृपा, अपनी रक्षा, अपना अपनी भक्ति सब कुछ मुझे मेरी झोली में डाल दो। ये झोली फैलाई हुई है मैंने आपके सामने गुरुजी, और मेरे शरीर की सारी बीमारी भी आपने अपने दामन में लेके मुझे फिर से तंदुरुस्त बना दो, उसके लिए आपका बनाया है। क्योंकि आज दिन में मुझे अपनी तबीयत काफ़ी ख़राब लगने लगी थी, मुझे लगने लगा था मेरे को चक्कर आएँगे शायद,
और मैं गिर पड़ूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बीपी हाई हो गया है या कोल्ड की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है। मैं घबराई हुई थी, लेकिन आपने मुझे सँभाला और मेरी बीमारी को अपने दामन में समेट लिया। उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। आप मेरी पुकार बहुत जल्दी सुनते हो गुरुजी। अपनी बेटी को देखते रहते हो कि बेटी की क्या हालत है और जल्दी से आप ठीक कर देते हो। बस मेरे बच्चों पर आपकी रहमत रहे, बहुत ज़्यादा रहम वाली, रहम भरी नज़र रहे गुरुजी। वो जहाँ पे भी जाएँ काम के लिए उनको सफलता मिले, दिन दुगनी रात चौगुनी वो तरक्की करें। जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए गुरुजी। देने वाले अपने आप दें गुरुजी और उसकी टेंशन खत्म हो, जो वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगा है, सोचों में रहने लगा है। ऐसे बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता गुरुपा। मैं ही पता नहीं कितनी ही कठोर माँ हूँ, जो ये सब देख पा रही हूँ गुरुजी। लेकिन आप उतनी कठोर माँ नहीं हैं। आपका दिल बहुत दयालु है, कृपालु भगवान हो आप। आप जल्दी से उसकी सारी तस्वीर आपके सामने है, वो बच्चा आपके सामने है और आपकी देख-रेख में है। आपने उसकी उँगली थाम रखी है, उसे रात को जल्दी घर वापस ले आते हो। जो भी काम करके आए वो खुशी-खुशी घर आए। मैं चाहती हूँ सफलता लेके आए अपने साथ। उसके सिर पे सफलता का सेहरा बाँध देना गुरुजी। इस जीवन में वो ऐसे ही दुखी ना रहे। उसका जीवन में भी खुशियाँ आएँ, रंग आएँ, रंग भर दो गुरुपा। इस सूनी ज़िंदगी में बाहर ला दो गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना कृपालु भगवान, लख-लख शुक्राना। बाकी हम बहुत भाग्यशाली हैं। हर रोज़ हम आपसे अपने गुरुपा से कुछ न कुछ माँगते रहते हैं और गुरुपा हमारी झोलियाँ भरते रहते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार, सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुझे भी गुरुपा थोड़ी सी कहीं की भी सेवा मुझे बख्श देना गुरु जी। या कहीं पे भी बुला के अपने मंदिर की, अपने गुरुद्वारे की, कहीं की भी मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं जाऊं और मैं भी सेवा करके आऊं गुरुपा। मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं जहाँ सेवा कर रही हैं अपने परिवार के साथ जाके, बड़ी खुशी होती है गुरुजी। लंगर प्रसाद चखने का बहुत मन कर रहा है गुरुपा। आपके शरण में आऊँगी मैं, मुझे बुला लो, जल्दी बुला लो गुरुजी, जल्दी बुला लो। जय जय गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज 18 दिसंबर सुबह के 10:07 पर मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आज का सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से है। संगत जी, गुरुजी ने जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, कई बार मेरे हस्बैंड अंकल जी को अपने दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि आप अपने जवाई को भी अपने साथ जोड़िए और गुरु जी ने मेरी वो प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने जवाई और दोते दोनों को अपने साथ जोड़ा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और अपने साथ जोड़ने के बाद गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को कम से कम 5-6 बार अपने दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लगभग 3-4 दिन पहले भी मेरे हस्बैंड अंकल जी बता रहे थे कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के सपन में दर्शन उनके साक्षात दर्शन के ही समान माने जाते हैं। मैंने कई पुराने सत्संगों में ये चीज़ सुनी है। और संगत जी,
क्या बोलते हैं कि गुरुजी के जब हमें स्वप्न में दर्शन होते हैं तो गुरुजी हमारे बहुत सारे संकटों को सपने में ही काट देते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी काफ़ी टाइम से बहुत बीमार चल रहे थे और संगत जी गुरुजी मुझे तंत्र मंत्र के बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे, पर मैंने कहीं भी कुछ भी इलाज कराने के लिए कुछ नहीं किया। मैं बस गुरुजी पे ही भरोसा रखती हूँ कि जब वहाँ पर आप हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी कैसे हो सकता है, और आप ही अगर हो रहा है तो इनसे हमारी रक्षा करेंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैंने तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी, अब तुझे तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होगा। और संगत जी, आप मानेंगे, लगभग जब से गुरुजी ने स्वप्न में ये बोला है तब से मेरे हस्बैंड अंकल जी की हेल्थ काफ़ी ठीक है और अब वो काफ़ी हेल्दी दिखते हैं। अ, इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ मैं गुरुजी से अपने बेटे अंकल जो कि गुरुजी का दोता है, उसके लिए अरदास लगाना चाहती हूँ, क्योंकि कल ही मेरे बेटे अंकल जी ने बताया कि वो जिस भी कंपनी में काम करता है, अगर उनके ऑर्डर्स जनवरी में कम आए, क्योंकि अब उन्हें 22 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक क्रिसमस हॉलीडेज़ पड़ जाएँगी, क्योंकि अब्रॉड में यही सिस्टम है। अगर उन्हें इस दौरान अच्छे ऑर्डर्स नहीं आए उनकी कंपनी को, तो उनकी कंपनी, मेरे बेटे अंकल जी और उनके साथ 3 और बच्चे जो कि अभी 1-2 साल से ही कंपनी से जुड़े हैं, उनको ले आउट दे देंगे, मतलब कि 2-3 महीने उन्हें काम पर नहीं बुलाएँगे। गुरुजी, ये जो आपने ही अपने दोते को ब्लेस की थी, और आप हमेशा यही मेरे अपने दोते को बोलते हैं कि आपने ये जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि ये मैंने आपको ब्लेस की है। तो गुरुजी, अब आपने ही उसकी इस जॉब की रक्षा करनी है। आपने ही उन चारों बच्चों को ले आउट नहीं दिलाना। उसके लिए गुरुजी, हो सके तो उस कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर मिले, ताकि बच्चों को वहाँ पे जॉब कंटिन्यू हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और गुरुजी, मुझसे सत्संग बोलते हुए जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, आप अपने दोते, अपने जवाई और अपनी बेटी पर, सभी साथ संगत पर और सभी विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनकी फैमिली मेंबर्स पर और उनके टीम और टीम मेंबर्स की फैमिलीज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। आप सभी गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाद। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या अंचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 17 दिसंबर, बुधवार, 7:44 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महा मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बड़ा ही आज प्यारा गुरुपा ने दर्शन देके, वो कहते ना कि कभी कभी मैं बताती हूँ सत्संग में कि जब हम बड़े मंदिर गुरुपा ने हमें बुलाया, तो पूरा परिवार को बुलाया गुरुपा ने, मायके से माता पिता भाई बहन बाकी सभी लोग आए और हमें भी यहाँ से बुलाया। मतलब पूरी हम जो मायके और मतलब हम सब माता पिता भाई बहन हम सब मिल वहाँ गए थे। तो गुरुपा ने फर्स्ट डे मैं पति बच्चे गुरुपा हम तीनों को अपने दरबार में बुलाया, वहाँ ले गए। वहाँ से संगत जी, गुरुपा ने अपने चरण कमल के स्वरूप
मुझे ब्लेस किया गुरुपा ने। तो ये तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, सौभाग्य है ना गुरुपा के चरण कमल, उनकी ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर से मिले और गुरुपा विराजमान संगत जी। और जब सेकेंड डे जब हम लोग गए तो वहाँ पे जहाँ पे से ब्लेसिंग्स मिलती है ना वो बंद था संगत जी। उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जहाँ पे ब्लेसिंग मिलती वो बंद थे। तो बाकी जो मम्मी पापा लोग आए हुए थे, दीदी लोग आई थी, भाई आया था, तो अ, स्वरूप तो वहाँ से मिले नहीं, लेकिन फिर भी गुरुपा ने संगत जी पॉकेट साइज के स्वरूप गुरुपा ने एक अंकल के थ्रू इतनी संगत जी ब्लेसिंग्स दिलवाई। रॉक स्टार चोला जो है हमारे गुरुपा का वाइट एंड ब्लैक चोले वाला, उस सबको दिलवाए संगत जी। दीदी को 5-5 6-6 दिलवाए, मम्मी को भी 3-3 4-4 दिलवाए और मेरी मासी की बेटी भी गुरुपा ने उनको, इतने साल से वो लोग रहते हैं, जानते हैं गुरुजी को, पर वो लोग कभी आश्रम जा नहीं पाए थे, ऐसा उनका कहना है। गुरुपा ने वो भी सेवा करवाई। हम होते कौन है, बस एक हमारा संग होता है ना, किसके साथ आएंगे। सभी को मिला, मुझे भी मिला। तो जब मुझे तो फिर एक ऐसे ही रास्ते में ट्रेन में एक उनकी संगत मिल गई थी जो बड़ी मंदिर नहीं जा पाई थी, पर अचानक से गुरुपा ने उनको वो स्वरूप उनके पास जाना था, वो वहाँ चले गए गुरुपा। तब उसका नाम मेरे गुरुपा चरण स्वरूप मम्मी पापा को और दीदी लोग को मिल नहीं पाए संगत जी। आज गुरुपा ने दे दिए संगत जी। कैसे दिए? सपने के थ्रू। ड्रीम में मुझे इतना बस याद है संगत जी, मैं मायका का घर देख रही हूँ, मैं मायके में हूँ अपने, और अचानक से एक उसका कमरा, मायके का एक कमरा मुझे दिख रहा है ड्रीम में। और मैं अचानक से मुझे ये दिख रहा है कि अचानक से गुरुपा के चरण स्वरूप, बड़े मंदिर से ब्लेस किया हुआ गुरुपा का चरण स्वरूप जो है, स्वरूप और एक स्वरूप मतलब गुरुपा का वो याद नहीं है वो कौन सा स्वरूप है गुरुपा के, जो पूरा फुल बॉडी का स्वरूप था, वो दोनों गुरुपा के स्वरूप मिले और चरण स्वरूप। अब मैं इतनी खुश, मैं बोल रही हूँ कि देखो मम्मी, देखो मतलब नहीं मिल पाया था ना ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर, देखो गुरुजी साक्षात स्वयं चले आए घर पे, और ये कहाँ से आ गए घर पे। तो मैंने बोला देखो मम्मी मिल गए ब्लेसिंग्स, मिल गई ब्लेसिंग्स आपको। और फिर अचानक से मेरी नींद टूट जाती है जैसे ही हम गुरुपा को चरण स्वरूप, अचानक से गुरुपा तो साक्षात उस रूप में आ गए संग जी मायके, और बोल दिया कि तू ये मत सोच कि ब्लेसिंग्स मिला नहीं, आज मैंने वो भी पूरा कर दिया, जा। अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे घर पे चरण स्वरूप है गुरुपा ने जो खुद से वो बोला था ना कि उसका वो निकलवा लेना, प्रिंट आउट करके वो फ्रेमिंग करवा के है, पर गुरुपा ने, मैं समझ गई कि गुरुपा ने ब्लेस कर दिया, ब्लेस्ड स्वरूप पहुंच गया गुरुपा के। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है, कुछ हो ही नहीं सकती। जहाँ पे आप साक्षात हो, साक्षात विराजमान हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा कब किस चीज में सफलता दे जाएंगे पता नहीं होता। आज एक छोटा सा एग्जाम, बहुत छोटा सा, और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। जो सच्चाई है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल जो सच्चाई है, जैसे एक होता है कि आप स्टडी कर रहे हो किसी चीज की, और तब एक होता है कि हाँ भाई चलो मैंने मेहनत किया है, और पास होना नहीं होना दैट सिचुएशन पर डिपेंड कर जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया हमारे। और अभी आज गुरुपा ने एक छोटा सा एग्जाम दिलवाया, पास करा दिया। और उसके पीछे की कहानी संगत जी, उस एग्जाम के लिए मैंने कोई लंबा चौड़ा कोई पढ़ाई नहीं किया, और बहुत छोटा सा एग्जाम है, मैं उस काबिल नहीं हूँ, रियली में नहीं हूँ। और हाँ, लेकिन ये था कि क्योंकि मुझे उतना नहीं, क्योंकि बहुत हो गए स्टडीज़ किए हुए, बहुत साल हो गए, और कई साल के बाद आज गुरुपा ने एग्ज़ाम दिलवाया। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम था संजय जी। कल गुरुपा ने स्टडी करवाई, जो थोड़ा बहुत मुझे स्टडी करने के लिए कुछ मटेरियल्स मिले थे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही थे। तो गुरुपा ने कुछ प्रोवाइड करा दिए थे कि इसमें से ऐसा पढ़ लो, तो इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो गुरुपा ने मुझे स्टडी करा, और जब कल स्टडी कर रही थी संगत जी, तो उस टाइम पे सत्संग चल रहा था संगत जी।
तो जो सत्संग चला, कृपा की कृपा देखो संगत जी, हमारे सिचुएशन के हिसाब से डे बाय डे एक सत्संग, कम से कम एक सत्संग हमारे सामने जरूर आता है संगत जी, जो हमारे सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट होता है, परफेक्ट, बिल्कुल 100%। जो कल कृपा ने अचानक से मेरे स्टडी के दौरान ही वो सत्संग स्टार्ट करवाया, और उस सत्संग में एग्जाम से रिलेटेड ही सत्संग था वो संगत जी। एक आंटी थी, संगत आंटी थी, पुरानी ओल्ड संगत जी का था संगत जी वो, और उनका एग्जाम था, ऐसे ही उनके भी कोई प्रिपरेशन नहीं थे, पर कृपा ने उनको पास आउट करा दिया बहुत अच्छे से, ये वो जो भी है सब कुछ। और जैसे गुरुपा मुझे इंश्योर कर रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा डर रही थी संगत जी, ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी है, इतने साल से आपने पढ़ाई नहीं की है, और बहुत ज़्यादा आपको कोई नॉलेज नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो है, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, और वो भी आप बिल्कुल आप भूल चुके हो सब कुछ। थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी इतना वास्ट नहीं था, कि जो हम पढ़ के थोड़ा बहुत, थोड़ा-सा एक होता है ना इंटरनल हमारा नॉलेज, वो भी नहीं। तो थोड़ा बहुत जो मिला था, एक बार, बस एक-एक बार एक क्वेश्चन्स एंड आंसर्स को रीड आउट किया, एक बार सिर्फ। और ऐसा तो है नहीं, अब मैं सोच रही थी कि गुरुपा आपने मतलब वो तो आपकी तो कृपा है ही, पर मुझे तो भूलने की भी प्रॉब्लम हो गई है गुरुपा। अगर मैं मान लो मैं पढ़ भी ली, और मैं अगर सेम कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आ भी गया गुरुपा, मैं तो भूल जाऊंगी। मैं बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो। ऑब्वियस सी बात है संगत जी, आज गुरुपा लेके गए एग्ज़ाम दिलवाने, वहाँ पे मैं इतनी डरी हुई थी संगत जी, मैं जब जा रही थी कृपा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कई साल हो गए हैं, और मेरे जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरा बिल्कुल एक टाइम पे तो पूरा ज़ीरो था, लेकिन अब गुरुपा ने संगत जी, एक बात बहुत बड़ी बात है, गुरुपा सत्संग करा के इतनी कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर उन्होंने बूस्ट किया है ना, एक बोलने की एक कला दे दी है, कि सिचुएशन के हिसाब से हमें कब कहाँ क्या बोलना है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, एंड ग्रुप कॉल ज्वाइन करा के उन्होंने और भी ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस डाल दिया, कि एट ए टाइम ज़्यादा वो नहीं बोलना, ठीक है, कभी अगर बोलना भी है तो सुनते हैं, सुन के भी तो हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, कि एट ए टाइम कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ें अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा गई, गुरुपा की प्रेजेंस फील हुई, टेट्रा 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुपा की प्रेजेंस फील हुई, एंड जब गई एग्जामिनेशन हॉल में, जो छोटा सा ही था, सिर्फ अकेली स्टूडेंट मैं, संगत जी सिर्फ अकेली मैं थी, गुरुपा ने एग्ज़ाम दिलवाया, और संगत जी उसमें से मुझे उस टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, रियली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी, मेरे मन में ये था, क्योंकि प्रॉपर जो कि स्टडी मटेरियल मुझे मिला था, उससे भी बियॉन्ड क्वेश्चंस जो थे उसके, वो थे, मतलब उसमें से नॉर्मली 10% सिर्फ उससे था, थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत रिलेटेड चीज़ें थी, बाकी जो 90% जो क्वेश्चंस थे, वो बिल्कुल उसमें थे ही नहीं, पढ़ाई में थे ही नहीं। हाँ, गुरुपा ने वो जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ-कुछ चीज़ों की जो आजकल जैसे कोई आते हैं तो गुरुपा मुझे वहाँ पे प्रेज़ेंट रखते हैं, ताकि मैं सीख पाऊँ। तो गुरुपा ने जो मुझे उसमें से थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी, उसमें से वो दी। बाकी सब गुरुपा ने कराया, और उस टाइम उस दौरान मैं ये सोच रही थी संगत जी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है, जो मुझे हार्ड लग रहे थे, रियली कहूँगी मैं संगत जी। मैं अपने उस टाइम के, मैं अपने दौर जब मैं पढ़ाई करती थी, एग्ज़ाम्स देती थी, तो मैं अपने उस दिनों को मैं याद कर रही थी संगत जी। और इस एग्ज़ाम में क्या है कि इंस्टेंट आपको आपके रिज़ल्ट मिल जाएँगे, आपके अ, मतलब कुछ मार्क्स होते हैं, आपको इतने मार्क्स लाने थे एवरेज, इतना आ गया तो आप पास हो जाओ, नहीं तो आप फेल, संगत जी। तो एग्ज़ाम दिया, मैं ये सोच रही थी गुरुपा, अगर मैं पास नहीं हुई ना गुरुपा, तो एक जो जैसे एक टाइम था, तो जैसे क्योंकि पति के अंदर भी नेगेटिविटी, क्योंकि एक होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ ऐसा करके, मेरा इतना कि उनके माइंड में इतना तक बातें हैं, मतलब थी, कि उन्होंने मुझे कई बार बोला, जैसे कि आगे की पढ़ाई लिखाई सब वो हो गया मेरा, तो उन्होंने कि तुम प्री स्कूल के भी, जैसे जस्ट लाइक अभी बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है प्ले ग्रुप में, तुम वो एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई करने लायक नहीं हो, और तुम 10th भी अब
नहीं कर सकती, बोर्ड क्वालीफाई नहीं कर सकती, वो तो छोड़ो, तुम बच्चे के तुम नर्सरी के क्लास नहीं पास हो सकती हो, तुम उस लायक भी नहीं हो। इस तरीके का वाक्य मेरे लिए बोला जाता था ऐसा करके कि ऐसा तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो उस लायक भी नहीं हो, बच्चे को तुम क्या ही ऐसा करके, और बच्चा भी जो पढ़ रहा है ना तुम उस वो भी तुम्हें नहीं आता है। और बहुत सी बातें जब हम हमारे माइंड में आ जाता है ना, और आपको पता है कि आपको लेकर के कि ये किसी लायक नहीं है, आपको डिनोट किया जाए, तो बातें थोड़ी ना हमारे दिमाग में वो बातें चलने लगती है। जस्ट लाइक जब डिलीवरी हो रही थी तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी। एक ना डर बैठ जाता है जब आपको इस तरह से किया जाता है, तो सेम वही चीज़ ये मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा अगर मैं फेल हो गई ना गुरुपा, मुझे बहुत बोलेगा, जो मेरे पति हैं मुझे बहुत बोलेंगे, बाकी के उनके फ्रेंड गए थे गाड़ी ड्राइव करके, और भी जो थे, और बाकी के बहुत लोग जो भी इनके सर्कल में जो भी है, तो मतलब ये मुझे फिर बहुत बोलेंगे कि ऐसी वैसी मेरी बेइज्जती, मतलब बहुत कुछ गुरुपा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी गुरुपा, अगर मैं पास नहीं हूँ तो। मैं ये सोच रही थी, लिटरली मैं ये चाहिए एग्जाम में दे रही थी और मैं बैठ के मैं यही सोच रही थी संग जी। लेकिन फिर इतना पता था कि गुरुपा जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, गुरुपा ने तो पहले बता दिया था, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था संग जी मुझे। मैं ये चीजें मैं सोच रही थी कि गुरुपा मतलब ऐसा, अगर वैसे तो देखो संग जी जो हमारे लिए सही है वही चीजें हमें देते हैं गुरुपा। और ये एग्जाम से रिलेटेड कल हमारी बातें हो भी रही थी कि बच्चा अगर पास नहीं होता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन चलो समझने वाले लोग होते, चलो हमारे हमारे पेरेंट्स है तो वो समझ जाते, कोई बात नहीं बच्चा मेरा। लेकिन जहाँ पे आपको जजमेंट पास किया जाए, आपके ऊपर जज किया जाए, अ, ऐसी बातें जो हो जाती है, तो तब उस समय लग रहा था, क्योंकि आपके अलावा कौन समझेगा मेरे गुरु का, बहुत सी बातें हो जाती है। एग्जाम उसके बाद रिवीजन फिर से करवा दिया, लिटरली गुरुपा ने पास आउट कराए, और सेम एग्जाम मेरे पति ने भी दिया हुआ है संग जी, और उनसे ज्यादा मार्क्स गुरुपा ने मुझे दिला दिए। मेरा कोई रोल नहीं है इस पास होने में, कोई रोल है ही नहीं। गुरुपा ने एक मैसेज में मेरे पास मतलब ऐसे दिखा था कि चिंता मत कर, तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब बात संग जी क्या होता है ना कि एक चलो ठीक है मैं पढ़ाई कर रही हूँ नहीं पास हो पा रही हूँ, या फिर हमें कोई समझने वाला कोई बात नहीं एग्जाम में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आपकी इज्जत से लोग आंकने लगते हैं ना, फिर गुरुपा वो खुद खड़े हो जाते हैं हमारे लिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शादी के बाद ये पहला मेरा एग्जाम था गुरुपा, जो कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं, आगे जो भी करेंगे वो पति ही करेंगे, पर आपने पास कराया मेरे गुरुपा। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू मेरे गुरुपा। पर गुरुपा आपने ये मुझे दे दिया मेरे गुरुपा, और वो जो खुशी संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत से एग्जाम्स गुरुपा ने मुझे क्वालिफाई करवाए, बहुत से एग्जाम्स, इंजीनियरिंग ये वो बहुत से एग्जाम क्वालिफाई करवाए हैं। हालांकि अलग चीज है कि अभी नहीं भी कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, वो भी मेरे लिए अच्छा ही है। लेकिन जो आज आज जो मैंने गुरुपा ने मुझे जो क्वालिफाई कराया ना संगत जी, मुझे इतनी शांति मिल रही है इस चीज से। मेरे पति इतने खुश हैं, रियली मैं बता रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि एक होता है ना कि हाँ मेरी फाइल क्वालिफाई कर गई, ऐसा जो भी बातें हैं, तो अ, गुरुपा मुझे ना एक शांति मिलती है ना, इसलिए नहीं कि मैंने एग्जाम, क्योंकि मेरा कोई रोल है नहीं, इसलिए कि गुरुपा ने मुझे बचा लिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वरना कितने कि आपके और ज्यादा आपको, जबकि पता है कि हाँ चलो पढ़ाई भी नहीं किया, नहीं कुछ है, जो भी है, तो वो चीजें गुरुपा को सब पता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमारी हर जगह पे लाज रख लेते हो। आपको पता है कि मतलब ये चीजें ऐसे नहीं होंगी तो मेरे बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने कहा था मेरे गुरुपा, आप कहते हो कि जहां जहां तेरी बेइज्जती की गई हुई है ना, हर जगह पे बहुत तरीके की बात है, जो मैं सबके सामने तुम्हें इतना ऊंचा उठा दूंगा कि जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं ना, सब देखते रह जाएंगे।
ये बहुत छोटी सी चीज है संगत जी, बहुत छोटी सी चीज है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जो कि उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जॉब करने चली जाऊंगी या कुछ भी, एक छोटी सी चीज है। आ, तो मेरे पति नॉर्मली बस करेंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया। मेरे पति के नजर में मेरे लिए जो मैंने आज इज्जत देखा ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे कि किसी का कॉल आया तो बहुत खुशी से, जैसे वो कि हाँ नहीं पास हो गई, उसको इतने मार्क्स आए, ऐसा वैसा। संगत जी सच में गुरु आपका अनंतम शुक्राना। और जो वो मुझे मेरे ऊपर जो प्यार लुटा रहे हैं ना, इसलिए कि उनका इतना मुझे प्यार आज मिला संगत जी, मुझे इतना सम्मान उनसे मिला मेरे पति से, कि ये महज एक एग्जाम नहीं था संगत जी। ये ना एक होता है ना कि लोग अपने इज्जत मान प्रतिष्ठा से कुछ चीजों को जोड़ लेते हैं। होता है ना कि हमारे पेरेंट्स का भी जैसे कुछ अच्छा हो जाए तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसे ही करके। लेकिन जब यहाँ पे एक बच्चा को एक अलग चीज है, हमको पता है कि मुझे पता है चलो कोई नहीं बेटा ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पे पता है गुरुपा को। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब गई हूँ तो गुरुपा ने चाय भी जो पिलाई, आयुर्वेद आयुर्वेदिक वो टी थी संगत जी, जिससे कि जिसको पीने से हमारे सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वगैरह वो सब ठीक हो जाता है। वो फर्स्ट टाइम मैंने वैसी चाय पी, पता नहीं कोई उसमें जड़ी बूटी डाल के, और कुछ डिफरेंट ही कुछ था, यहाँ के किसी जोन का था वो चाय वो पिलाई गुरुपा ने। उसके बाद एक ऐसे कुछ नई डिश खिलाई गुरुपा ने, जो भी वैसे बहुत ही हेल्दी और डिश थी, हेल्दी थी। और मतलब उस शॉप पे मोदी जी तक आए हुए, मतलब, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये लोग मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी सबकी फोटो वगैरह वहां पे लगी हुई थी। वो डिश मैंने फर्स्ट टाइम खाई, और पता नहीं क्या है लेकिन जो भी था वो बहुत हेल्दी डिश थी। उसको खाने से मतलब उसके जो कुकिंग कुकिंग के जो मेथड है वो बहुत ही ऐसा है कि उससे बहुत हेल्दी ही डिश बनती है, एक भी चीज ऐसा नहीं था उसमें। तो गुरबा इन सब चीज़ों का भी नाम भी थोड़ा मैं मुझे याद भी नहीं है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा की गुरुपा, आप हमें इतने आप हमें इतना सुख देते हो मेरे गुरुपा, आप हमें वो देते हो जिसके लायक हम होते भी नहीं है, रियली में गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारी हर छोटी से छोटी बात गुरुपा। और ये भी जो आपने माया रचा ना गुरुपा, ये भी जो रचा आपने सिर्फ मेरी, कहते ना कि मुझे ऊंचा उठाने के लिए रचा मेरे गुरुपा। मुझे इतना पता है। आप जो कहते हो ना मेरे गुरुपा, संगत जी एक बात मैं बताऊंगी, जितने पॉजिटिव भी मैसेजेस आते हैं हमारे लिए होते हैं, और जो कंटिन्यू हमारे पास आ रहा है कोई भी मैसेज वो होता है, उस चीज को फील गुरुपा हमें कराते हैं। वाकई में मुझे करा रहे हैं मेरे गुरुपा, हम सबको कराते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतना मेरे गुरुपा, जिस जिस इंसान के सामने ना हमारी बेइज्जती हुई होती है ना मेरे गुरुपा, जिस इंसान जो इंसान हमारी कभी बेइज्जती किया हुआ रहता है, अरे इसकी तो बीवी ऐसी है, या ये ऐसी है, या मेरी बीवी ऐसी है, मतलब ये ऐसा वैसा, दिस दैट एंड सो ऑन, उनके सामने आप उन चुनिंदा लोगों के सामने हमें खड़ा करते हो, इज्जत से ऊपर उठाते हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी।